नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं 12th पास आउट बच्चों के लिए, जिनके मन में संशय बना रहता है कि मैं 12th के बाद अध्यापक बनने के लिए क्या करूं, मैं बीएसटीसी की तरफ जाऊं या मैं बीए प्लस बीएड करूं, मेरे को करना क्या है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने हैं और इसमें अपन दोनों में अंतर करेंगे कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। भाई बीएसटीसी करे तो उसमें जल्दी जॉब मिलेगी, या फिर बीए प्लस बीएड अपन करें 12th के पास में 12th पास आउट होने के बाद में, तो उसमें हम अध्यापक बनने वाले हैं। तो अपन को करना क्या है जिसमें हमें जल्दी जॉब मिले या चांस हमारे जिसमें ज्यादा होते हैं या हमें कम उम्र में नौकरी मिलने वाली है। तो आइए चर्चा करते हैं अपन आज 12th पास आउट होने के बाद में हमें क्या करना चाहिए उन विद्यार्थियों के लिए जो अध्यापक बनने में रुचि रखते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं 12th पास आउट होने के बाद में अपन को करना क्या है। साहब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या क्या दो ऑप्शन होते हैं? पहला ऑप्शन होता है साहब हमारे पास में एक ऑप्शन होता है प्री डीएलएड एग्जाम, या इसे हम कह सकते हैं प्री बीएसटीसी एग्जाम। ठीक है, एक ऑप्शन होता है साहब हमारे पास 12th के बाद में कि हम 12th के बाद में हम बीए प्लस बीएड भी कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से दोनों कितने कितने वर्ष की होती है ये हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, प्री डीएलएड का एग्जाम और बीए प्लस बीएड का एग्जाम लगभग 12th के बाद में 1 या 2 मंथ के बाद में हो जाता है। ठीक है, हमारे पास प्री डीएलएड और प्री बीएसटीसी एग्जाम लगभग 2 माह का समय हमें मिलता है, और ऐसे ही लगभग इसमें भी 2 या 3 माह का समय हमें मिलता है 12th पास आउट होने के बाद में। ठीक है, प्री डीएलएड या प्री बीएसटीसी का एग्जाम देने के लिए हमें क्या करना है साहब, हमारे पास 12th पास होना आवश्यक है। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो है जो 12th पास कर चुके हैं या जो अध्यापक बनने की रुचि रखते हैं। ठीक है साहब, अब प्री डीएलएड या प्री बीएसटीसी का एग्जाम हम देते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं साहब इसका एग्जाम देने के बाद में जब हमें कॉलेज मिल जाता है तो फिर हमारी बीएसटीसी होती है, और बीएसटीसी में हमारा समय लगता है लगभग 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का। ठीक है, इसके बाद में हम जिन विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं वो हम विद्यार्थी पढ़ाएंगे साहब, उन स्टूडेंट को हम पढ़ाएंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसमें बीएसटीसी करने के बाद में हम एग्जाम जो देंगे वो होता है साहब, वो होता है प्री रिट का एग्जाम। किसका एग्जाम होता है? प्री रिट का एग्जाम, और इसे हम कहते हैं फर्स्ट लेवल प्री रिट। वैसे ही सेम इसमें होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम बीए प्लस बीएड का एग्जाम देने के बाद हमें जब कॉलेज मिल जाता है तो हम बीए प्लस बीएड करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें भी जब अध्यापक बनने के लिए एग्जाम देना होता है तो वो पहला एग्जाम होता है साहब हमारे, वो होता है प्री रिट का। क्या होता है? प्री रिट का। ठीक है, इसमें विकल्प ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 3rd ग्रेड के लिए। किसके लिए? 3rd ग्रेड के लिए। ठीक है, तो प्री रिट का एग्जाम हम देते हैं और वो होता है 2nd लेवल का एग्जाम। कौन सा लेवल का एग्जाम? 2nd लेवल का एग्जाम। ठीक है, 2nd लेवल के एग्जाम में हम उन विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे जैसे कि कक्षा 6 से क्लास 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को हम पढ़ाने वाले हैं। कितने कौन से विद्यार्थियों को? क्लास 8 से कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन और ज्यादा होते हैं। ऑप्शन और ज्यादा कैसे? कि हम इसमें 2nd ग्रेड का एग्जाम भी दे सकते हैं। बाद में बीए प्लस बीएड होने के बाद जब हम एमए कर लेते हैं तो एमए करने के पश्चात हम 1st ग्रेड का एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन बीएसटीसी में केवल और केवल एग्जाम हमारे पास में 3rd ग्रेड का एग्जाम होता है। कौन सा एग्जाम होता है? 3rd ग्रेड का एग्जाम होता है। इसमें प्री रिट देने के बाद में हम तैयारी करते हैं रिट मेंस की। किसकी तैयारी करते हैं? रिट मेंस की। लेकिन विद्यार्थियों अगर हम बात करें ऐसे ही इसमें 3rd ग्रेड के एग्जाम के लिए इसमें भी रिट मेंस की तैयारी करनी होती है। किसकी तैयारी करनी होती है? रिट मेंस की हम तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, दोनों में 3rd ग्रेड की भर्ती होती है। बीएसटीसी वाला स्टूडेंट भी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्री रिट का एग्जाम देते हैं जो कि 1st लेवल का होता है। उसके बाद में हम रिट मेंस की तैयारी करते हैं। वैसे ही
कंडीशन इसमें होती है, प्री रिट का एग्जाम देते हैं, लेकिन सेकंड लेवल होता है, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को अपन पढ़ाने वाले होते हैं, उसके बाद रिट मेंस का एग्जाम देते हैं। लेकिन इसमें विकल्प हमारे पास ज्यादा है। क्या है विकल्प साहब? सेकंड ग्रेड हम दे सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड हम दे सकते हैं, लेकिन केवल और केवल इसमें हम क्या दे सकते हैं? थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन चांस हमारे पास ज्यादा इसमें होते हैं, हमारे जॉब लगने का जो सरल तरीका है या जॉब लगने का जो जल्दी तरीका है वो है हमारे पास प्री डीएलएड, यानी कि बीएसटीसी करने के बाद। क्यों है साहब? इसमें अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपके थर्ड ग्रेड में 26,000 भर्ती है। कितनी भर्ती है साहब? थर्ड ग्रेड में आपके 26,000 भर्ती आती है, जिसमें फर्स्ट लेवल के यानी कि बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए पोस्ट आती है 15,000। कितनी आती है? 15,000। और बीएड वाले यानी कि सेकंड लेवल के विद्यार्थियों के लिए जो पोस्ट आएगी वो आती है साहब 11,000। कितनी? 11,000। अब जो ये 15,000 पोस्ट है ये केवल और केवल किनके लिए है? ये है बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए। ऐसे ही ये सेकंड लेवल के विद्यार्थियों के लिए 11,000 की पोस्ट है। लेकिन ये 11,000 की जो भर्ती है ये डिवाइड हो जाती है। कैसे डिवाइड हो जाती है? देखो, जैसे कि एसएसटी वाले स्टूडेंट है उनके लिए लगभग पोस्ट आ जाएगी। कितनी संख्या में पोस्ट है? संस्कृत वालों में बढ़ जाएगी। उसके बाद में हिंदी वाले विद्यार्थी आ जाते हैं, हिंदी के बाद में उर्दू वाले आ जाते हैं, साइंस मैथ वाले आ जाते हैं। ठीक है, साइंस मैथ वाले स्टूडेंट आ जाते हैं। ऐसे करके ये जो 11,000 के पद होते हैं ये इनमें विभाजित हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 15,000 की 15,000 भर्ती बीएसटीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई है। तो हमारे जो चांस ज्यादा है अध्यापक बनने में, वो चांस है साहब हमारे बीएसटीसी करने के पश्चात। ऐसा नहीं कि हम बीएड करने के बाद अध्यापक नहीं बनेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। अब वो आप ही देख लीजिए कि ये हमारे बीएसटीसी हो रही है 2 वर्ष की, इधर बीए प्लस बीएड में हमारे लग रहे हैं कितने? 4 ईयर। कितने लग रहे हैं? 4 ईयर। और हमारे पास विकल्प इसमें ज्यादा है, लेकिन थोड़ी कठिनाई इधर जरूर आती है। इधर बीएसटीसी में ये होता है कि हम कम उम्र रहती है हमारे, 12th के बाद हम बीएसटीसी कर लेते हैं, और बीएसटीसी करने के बाद में हम प्री रिट देते हैं, रिट मेंस का देते हैं, और अध्यापक में हमारा नंबर आ जाता है अगर हम अच्छी मेहनत करते हैं। साथ ही हम इधर बात करें बीए प्लस बीएड में, हाँ इसमें भी हमारा अध्यापक बनने का चांस रहता है। इसमें तो हमारे पास विकल्प भी ज्यादा है, लेकिन इसमें होता क्या है, हमारे पद विभाजित हो जाते हैं। ऐसा करते हैं कि अब इस 12th वाले बच्चे के पास में संशय बना हुआ रहता है कि अब मैं बीएसटीसी करूं या बीए प्लस बीएड करूं। यही हम अंतर समझा रहे हैं। आप एक काम करिए, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, अगर आप आपके हिसाब से निर्णय करिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो समझिए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम पहले बीएसटीसी कर लेते हैं, ठीक है साहब, उसके बाद में बीएसटीसी हो गई, फिर हम बीए भी कर सकते हैं। ठीक है, बीए करने के बाद हम बीएड भी कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर हम बीएसटीसी कर लेते हैं, हमारा अध्यापक में नंबर आ जाता है, तब उसके बाद भी हम ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बीए प्लस बीएड कर लेते हैं और फिर बीएसटीसी करने के लिए सोचते हैं, तो उसमें थोड़ा सा असमंजस रहता है कि अब मुझे इसी में तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इसमें तो ऑप्शन है कि हम बीएसटीसी करने के बाद भी बीए प्लस बीएड कर सकते हैं। ठीक है, बीएसटीसी में हम थर्ड ग्रेड टीचर लग जाएंगे, तो उसके लगने के बाद में हम बीए भी कर लेंगे और बीएड भी कर लेंगे, और बाद में हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, हम आपका जो संशय है वो संशय आप दूर करिए। आपके पास अभी जैसे कि नए विद्यार्थी जो 12th में अपियरिंग है, वो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक बीएसटीसी का फॉर्म भी नहीं डाला है, तो उन विद्यार्थियों के लिए 31 जनवरी लास्ट डेट है प्री डीएलएड एग्जाम के फॉर्म डालने के लिए। तो विद्यार्थी जल्दी से फॉर्म डाल देवें। ठीक है, और आपकी जो भी रुचि है कि आपको आगे करना क्या है क्या नहीं करना है, तो फिर आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप बीए प्लस बीएड करना चाहते हैं या बीएसटीसी करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बीएसटीसी पहले करना चाहिए। ठीक है, अब देखो मेहनत दोनों में लगती है, ऐसा नहीं कि हम मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो इसमें भी लगेगी और मेहनत इसमें भी लगेगी। लेकिन यह है ना कि हम जल्दी जॉब के चांस किस में बन रहे हैं, तो वो अधिकतर आप भी आपके किसी बड़े घर में या आपके टीचर से अगर आप पूछते हैं तो वो भी आपसे यही सलाह देंगे कि आप एक बार एग्जाम तो दें, फिर उसके बाद में होता क्या है वो अपन बाद में देखते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब आज हमने चर्चा करी है बीएसटीसी और बीए प्लस बीएड में अंतर की, कि 12th पास आउट विद्यार्थियों को करना क्या चाहिए। हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी के सिलेबस की
और इधर बीए प्लस बीएड के सिलेबस की। उसके बाद जो वीडियो आने वाला रहेगा उसी में हम चर्चा करेंगे सीईटी के सिलेबस की, क्योंकि हमें अगर और विभाग में जाना है तो हमें सीईटी तो देना ही पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।